बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात। सदर ममलिकत ने दोनों ममालिक के माबैन पायदार और गहरी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर रोशनी डाली। अलामी के मुताबिक दोनों ममालिक के रहनुमाओं की पै दर पै नस्लों ने दोस्ती को मजबूत किया। सदर ममलिकत का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। सदर ममलिकत ने इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के अहम किरदार पर रोशनी डाली। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन गहरा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं का B2B और निजी शोबे के रवाबित के जरिए तजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के मौके पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात ने मुश्तरका मुस्तक़बिल की पाक चीन कम्यूनिटी के क़याम के लिए अवामी और सकाफती तबादलों को वुसअत देने पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों की उनकी सरजमीन से मुंतकली को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान का कहना है कि फ़लस्तीनियों को कहीं और भेजना इंतहाई तशवीशनाक है। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। पाकिस्तान ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। उनका कहना था कि पाकिस्तान में गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करता है। तर्जुमान ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी का अयादा किया है। पाकिस्तान और चीन ने दिफाई ताउन का जायजा लिया और इलाकाई तवाज़ुन पर जोर। आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इदारों के निजकारी के अमल टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इकदाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इकदामात और सहूलत फराहम करना है। बर वक्त ज़रूरी इस्लाहात ही मईशत की बेहतरी की जानिब तेज़ी से गामजन है। मुतय्यन करदा इदारों की निजकारी के अमल को शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज़ किया जाएगा। निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए अच्छे वकला की खिदमात ली जाएंगी। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने निजकारी के अमल को तेज़ करके मुअय्यना मुद्दत में निजकारी के अमल की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को ज़म किया जा रहा है। मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। मुआशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। टैक्स का दायराकार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मईशत को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। Over the last 12 to 14 months, we have made significant progress on the macroeconomic front. On the back of this macroeconomic stability, we are executing, not embarking, we are executing structural reforms. Starting with taxation, I'm very grateful to the 4 chief ministers and the provincial assemblies in terms of passing the legislation around the agriculture income tax. Equally, all the efforts that we are making in terms of right sizing of the federal government, in terms of the ministries being merged, some of the attached departments either being abolished or being privatized, one of the most vulnerable countries in terms of climate change. Also, while we need to deal with mitigation, the real issue and the bigger issue is adaptation. The second one is the National Climate Finance Strategy. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। मुद्दई मुकदमा इस केस से पीछे हट चुका है। शहादतों का जायजा लें तो भी सजा का इम्कान नहीं। अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को केस से बरी करती है। अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 9 अप्रैल 2019 को फर्द जुर्म आयद की। 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकने बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने 11 सितंबर 2022 को रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नैब का इल्जाम था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 2015 में रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला तामीर कराया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 49 नामजदगियों पर गौर किया गया है। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जुडिशल कमीशन का इजलास है जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का ये मामला है, जिसके अंदर 49 जो है वकला और
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नामों की जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वो फराहम की गई है, जिसके ऊपर यह इजलास तलब किया गया था चीफ जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से। और इन 49 जो नामों की फहरिस्त फराहम की गई थी, इनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और जबकि 45 सीनियर वकला के नाम फराहम किए गए थे, जिसके ऊपर यह आज इजलास तलब किया गया है। बेसिकली ये 10 एडिशनल जजेस हैं जिनकी तैनाती की जानी है। इजलास के अंदर ये फैसला किया जाएगा, नामों पर गौर किया जाएगा, जिसका बाकायदा फैसला किया जाएगा। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली की कामा कमेटी ने पीका एक्ट पर ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन कामा कमेटी ने कहा है कि पीका एक्ट पर ज़ैली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से डिजिटल मीडिया भी रेगुलेट होगा। पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर मलिक, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या फैसले में कहा गया है? देखिए, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात की जानिब से आज इजलास हुआ कमेटी का, तो उसमें पीका पर हुकूमत और साफियों को साथ बिठाने का फैसला जो है वो चेयरमैन कमेटी की जानिब से किया गया है। और कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी ने जो पीका एक्ट है उसके ऊपर ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। जो चेयरमैन कमेटी है पलीन बलोच, उन्होंने कहा कि पीका पर ज़ैली कमेटी बनाकर जो साफियों के खदशात हैं उन्हें दूर करेंगे। डिजिटल अथॉरिटी से अब डिजिटल मीडिया वफाकी वजीर अता तारर ने यह भी कहा कि पीका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट जो है वो करने के लिए है। पीका से अखबार और टीवी चैनल्स को कुछ जो है वो डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रिहायशी इमारत के फ्लैट में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुकी हैं। तो कराची का ये इलाका है गुलशन इकबाल। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा ये आग का वाक़या कब पेश आया, किस तरह से आग लगी, कुछ पता चल सका और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका है गुलशन इकबाल, जहाँ पे एक मारूफ सुपर स्टोर के ऊपर कायम रिहायशी इमारत की पहली मंजिल पे कायम जो फ्लैट है उसमें आग लगी है। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 सिंध के 2 फायर टेंडर्स इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं और फायर फाइटर्स की जानिब से फ्लैट में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू काम का कहना है कि पहली मंजिल है जहां पे कायम फ्लैट है उसमें आग लगी है और जो घर के अंदर रिहायशी लोग थे उनको तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। कोशिश की जा रही है कि आग पर फौरी तौर पर जो है वो काबू पाया जा सके, जिसके बाद हतमी तौर पर जो है बात सामने आ सकेगी कि आया आग लगने की वजूहात क्या है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहबाज खान।